स्वागत है आपको आपकी YouTube चैनल रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताएंगे, जो कि वेस्ट बंगाल लेडी कांस्टेबल के लिए जो एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही एसएससी जीडी, आर्मी, अग्निवीर या किसी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम होता है एलसीएम एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक और हाईएस्ट एचसीएफ को बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। तो इसके अलावा हम इसको जो लघुत्तम समापवर्तक मतलब सबसे छोटी संख्या होगा, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो कि बड़ी से बड़ी संख्या, उसको करेंगे। मैं सवाल कराएंगे, उसके साथ आपको बता देंगे। तो हमने पहले ये है 10 है और 15 है, या 20 है या 30 है, या 8 है या 24 है, ये है। अगर 10 और 20 का एक जो एलसीएम लेंगे तो 30 लेंगे इसका एलसीएम, और एचसीएफ इसका होगा 5 होगा। उसी तरह की ये दोनों संख्या है, इसका एलसीएम हो जाएगा 60 एलसीएम, और एचसीएफ हो जाएगा 10। कहने का मतलब ये है 30 वो संख्या है जिससे ये दोनों संख्या भाग हो जाता है, इसको एलसीएम बोलता है। और एचसीएफ वो संख्या है जो ये खुद इससे भाग जाता है। 5 जो है 10 से भी भाग हो जाएगा और 15 से भी भाग हो जाएगा, इसको एचसीएफ कहते हैं। और इसकी जो फॉर्मूला में हम आते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या। कैसे? अभी एलसीएम इसका 30 है और इसका एचसीएफ 5 है, इसका पहला संख्या 10 है और दूसरा संख्या 15 है। तो ये दोनों का जो गुना है और ये दोनों का गुना है, दोनों ही समान होगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, ये इसका फॉर्मूला में आता है। और इस फॉर्मूला के साथ 2-3 फॉर्मूला, अगर आपको एलसीएम निकालता है तो संख्या दोनों का गुणफल के साथ एचसीएफ का भाग हो जाता है, दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला, अगर आपको एचसीएफ निकालता है संख्या दोनों का गुणफल के साथ एलसीएम इसका भाग हो जाएगा। जो मांगेगा इसी फॉर्मूला के आधार पर, इस फॉर्मूला से बेस पे हमने 2-3 जो भी सवाल आएगा उसको कर सकते हैं। इसके अलावा आगे भी फॉर्मूला है, वो हम आपको बताते हैं। अगर आपको 20, 30 और 40 का एलसीएम निकालने के लिए बोलता है तो हमने प्लेन क्या करेंगे, 20 है, 30 है और 40 है, इसको एलसीएम निकालना तो सबसे जो छोटा सा होगा उससे भाग करेंगे। 10 है, 15 है, 20 है, फिर 2 से भाग करेंगे, 5, 15 और 10, फिर और 2 से नहीं करेंगे, 5 से कर देंगे, 1, 3, 2। तो यानी कि इसका एलसीएम होगा जो भी संख्या है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 2 4 4 5 20, 20 इंटू 6 तो 6 12 120 है। यानी कि 120 एक संख्या है जिससे ये सभी संख्या भाग हो जाता है। तो दूसरा है इसका एचसीएम निकालो, तो एचसीएम निकालने के लिए हमने पहले 24 को एलसीएम करेंगे, 12 दूनी 24, फिर 2 करेंगे 6, 2 करेंगे 3, और इसका 36 का भी करेंगे एलसीएम करेंगे, 8 दूनी 36, 3 2 करेंगे 9, 3 करेंगे 3 8, 48 का भी करेंगे, 48 का भी इसको इस हिसाब करने से क्या होता है, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, यानी कि 24 जो है 24 का एलसीएम निकाला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 4 8, 3 8 24। उसके बाद 36 का है
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 4 3 4 12 3 9 36। और 48 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 2 है इंटू 3, 2 4 3 4 12, तो 4 4 दूना 8, 8 दूना 16, 3 16 48। यानी कि इसका सबसे पहले हमने एलसीएम कर लिया, उसके बाद देखेंगे तीनों संख्या में कॉमन कौन कौन से हैं। अगर देखेंगे इसका 2 और 3, 3 तो कॉमन है सब में, और 2 1 2 3 1 2 2 कॉमन है, तो ये 2 2 कॉमन है, यानी कि एचसीएफ हो गया 2 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 3 4 12, 12 है इनका एचसीएफ। इन तीनों का एचसीएफ निकलता है 12, 12, तीनों का एचसीएफ होता है 12। तो ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये होता है, जैसे इनका एलसीएम 20, 30 और 40, तो इनका जो एलसीएम है 20 40 के साथ कट जाता है, लेकिन 30 नहीं जाता, तो हम 40 का गुना करेंगे, 40 को डबल करने का 80, 80 30 से भी भाग नहीं जाएगा। अब 40 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 120 होता है, जो कि 30 से भाग हो जाता है, तो इसका एलसीएम होगा 120। तो जो कॉमन आ जाएगा काट जाएगा, उसको छोड़ के जो बड़ी से बड़ी संख्या होगा वो क्या है, एलसीएम में शामिल होगा। एलसीएम का हिंदी में लोग लॉस ऑफ भी बोलते हैं। और ये तीनों का अगर इसका है, इसको हम पहले 24 को 36 से भाग करेंगे, तो एक बार जाएगा 24 हो जाएगा, रह जाता है 2 और एक 12, 12 को 24 से करेंगे तो 12 दूनी 24। तो ये 12 वाला जो हिस्सा है इसको फिर 48 से भाग करेंगे, 4 बार 48, 12 बार 3 बार 36, 4 बार 48, 48, यानी कि 12 जो है इसका इससे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि 12 वाला जो संख्या है इसका एचसीएफ में आता है। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लॉस ऑफ यानी कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक या तथा मॉस ऑफ महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्रमशः 315 तथा 7 है। तो एक संख्या 35 है, तो दूसरा संख्या क्या है, तो हम इसको सीधा फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, इसी में लिखेंगे। लॉस ऑफ बोल दिया 315 और मॉस ऑफ 7 है, तो पहला संख्या 35 है, दूसरा संख्या क्या है ये पूछा गया। तो हम इसको 5 से काटेंगे, इसके साथ इसको काटेंगे, तो 5 6 30, 5 6 30 और ये 3 पर 63, तो दूसरा नंबर संख्या है 63। ये क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो लघुत्तम समापवर्तक क्या है, ये पूछा गया है। तो इसमें दो संख्या है, दोनों संख्या का अनुपात 5:6 है, और इसका एचसीएफ है 4 है। एचसीएफ अगर 4 है, नियम ये है, हमें उसका संख्या पता करना है। अगर किसी सवाल का एलसीएम और एचसीएफ का संख्या पता चल जाएगा तो हम इसका एचसीएफ या एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या है, इसका संख्या पता करने के लिए हम 4 से गुना करेंगे, तो गुना करने से ये संख्या हो जाएगा 20 और ये संख्या हो जाएगा 24। दो संख्या मिल गया और एचसीएफ भी हमें मिल गया, एलसीएम पता कर लेंगे हम। एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, तो पहला संख्या 20 और दूसरा संख्या 24 है और इसका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम पता करना है। तो इसके साथ इसको काट देंगे तो 5 आ जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू 24 को 5 से गुना करने के लिए होता है 120। ये दोनों संख्या का एलसीएम होगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो इनमें से महत्तम समापवर्तक क्या है। यानी कि संख्या दोनों दे रखा है, पहला संख्या दूसरा संख्या, इसका अनुपात दे रखा है, संख्या दोनों का अनुपात दे रखा है। तो संख्या दोनों का जब अनुपात दे रखा है तो हमें करना क्या है, हमें देखना है इसका एलसीएम भी दे रखा है, इसका एलसीएम 84। तो जब एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ निकालना है, तो हमें एवरेज संख्या पता करने के लिए तो इस अनुपात का गुना करेंगे, इनका गुना करने से होता है 12। तो पहला संख्या होता है
84 को हम 12 से भाग कर देंगे, इंटू 3 से गुना कर देंगे, तो 3 7 7 बन 84, 3 7 21। और दूसरा वाला संख्या है, इसको पता करने के लिए 84 बटा 12 इंटू 4 है, ये 7 है, 4 7 28। एक संख्या हो जाएगा 21, दूसरा संख्या हो जाएगा 28। तो हमें एचसीएफ निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, यानी कि इसका एलसीएम हमें पता है, संख्या एक संख्या 21, दूसरा संख्या 28, और एचसीएफ एलसीएम बोल दिया 84, तो एचसीएफ पता करना है। तो 21 को 4 से गुना कर देंगे, 4 21 ये है, और ये 4 के साथ इसको कर देंगे 7 हो जाएगा, तो एचसीएफ इक्वल टू 7 है। इसका एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ 7 है। अगर आपको पूछा था बड़ी संख्या कौन सा है, तो बड़ी संख्या 28 है। तो इस क्वेश्चन दे रखा है 2/3, 8/9, 8/16, 81, 18/81 ऑब्लिक 10/27 का एलसीएम निकालो। जब हम एलसीएम करेंगे तो इसका क्या करेंगे, इसका नियम यह है, जो ऊपर वाला संख्या का एलसीएम करेंगे और नीचे वाला संख्या का एलसीएम करेंगे। ऊपर एलसीएम करेंगे तो यानी कि 2, 8, 16 और 10 का एलसीएम करना है, और नीचे वाला जो संख्या है 3, 9, 81 और 27 का एलसीएम करना है, तो भी हमें एलसीएम निकल जाएगा। यानी कि इसका एलसीएम निकलेंगे, ये तीनों का एलसीएम अगर निकाल लेंगे तो ये 21 10 है, 2, 8, 16 10 है, 10 2, 8, 16 और 10, 2, 8, 16 और 10, इसका एलसीएम निकालेंगे, हमें हो जाएगा 2, 8, 16 और 10। इसको एलसीएम निकालने से बाद 2, 1, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 5 दूना 10, फिर 2 से जाएगा 1, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 5, फिर 2 से जाएगा 1, 1, 2, 5, यानी कि 2 2 4, 4 दूना 8 और 2 16, 16 इंटू 5, 580, इसका 80 हो जाएगा। और नीचे वाला संख्या जो है 3, 9, 81, 27, इसका इससे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 एक वो संख्या है, ये सारे संख्या से डिविजिबल है, भाग हो जाता है, यानी कि 3 इसका इससे होगा, इसका एलसीएम होगा ये। और जब इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या करना, एचसीएफ निकालना, एचसीएफ के लिए हमने क्या करना है, 3, 9, 81 और 27 का एचसीएफ निकालना है। जोड़ निकालने के लिए वो लगा ऊपर सबसे उसी का होगा, प्रायोरिटी उसी का होगा, तो उसको एचसीएफ निकालेंगे। और 2, 8, 16 एंड 10 का एलसीएम करना है। मुझे उम्मीद है इसको समझ में आ गया होगा। जिसको निकालने की जगह उसको ऊपर लिखेंगे, तो ये तीनों का एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और नीचे वाला 80 होगा था, एलसीएम 80 होगा, इस तरह से ये 2, 8, 16 और 10 का, ये 10 है, 10 का एलसीएम क्या होगा, 80 होगा, ये इसके आंसर। अगला क्वेश्चन है, वो महत्तम समापवर्तक यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की है जिसमें 75, 757 और 75 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। इस तरह के अगर क्वेश्चन होता है तो हमने क्या करना है, ये 3 संख्या है, 3 संख्या, एक है 45, एक है 57 और एक 75। जब ये भाग कर बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ दे देते हैं, एचसीएफ के क्षेत्र में हम हर एक के साथ हम 3 शेष बचे तो 3 3 माइनस करेंगे, तो माइनस करने से क्या हो जाता है, पहला संख्या हो जाता है 42, दूसरा हो जाता है 54, तीसरा हो जाता है 72, और ये संख्या का हम एचसीएफ करेंगे, यानी कि 42 के साथ 54 का करेंगे, एक बार जाएगा 42, 2 और एक 12 हो जाता है, फिर 42 42 आ जाता है, 42 आएगा तो 3 बार 36 होगा, यानी कि 6 हो जाएगा, 6 हो जाए, 6 को फिर 12 से भाग करेंगे, 2 होगा तो 12 हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ इसका जो 6 है, इस 6 संख्या को 72 से करेंगे तो 6 12 72, 12 हो जाएगा तो 72 हो जाता है, या 1 का 12 हो जाता है, यानी कि 6 इसका एचसीएफ जो है तो 6 होता है। वो लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम
ज्ञात करें जिसे 12, 18, 30 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। यानी कि हमें 12, 18 और 30 ये तीनों का एलसीएम करना है, लघुत्तम समप्रवर्तक मूल्य एलसीएम करना है। 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30 और फिर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे। जब एकदम लोएस्ट संख्या से नहीं जाएंगे तो नेक्स्ट संख्या देखेंगे। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15 और नहीं जाता, यानी कि 2 into 3 into 3 into 5 यानी कि 6 3 6 18, 18 को 5 से गुणा करेंगे, 3 5 15, 6 6 90, यह आ जाते 90। तो 90 जो संख्या है, ये संख्या जो है ये सभी से 12 से भी और 30 से 8 से भी और 30 से सभी से भाग हो जाता है, लेकिन शेष नहीं बचता। तो हमने क्या करेंगे, 90 के साथ हम 9 जोड़ कर देंगे, 99 वो संख्या होगा जो कि प्रत्येक दशा में 9 शेष करता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा, जब एलसीएम निकालने को बोलेंगे तो हर एक से माइनस करना है, और जब एलसीएम बोलेंगे तो पूरा कंप्लीट एलसीएम कर लेंगे, उसके बाद उस संख्या को जोड़ देंगे। मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।